अब हम सीखने वाले हैं आपका दूसरा जो है द्विस्तंभी रोकड़ बही, है ना। पहला देखिए आपका साधारण रोकड़ बही, दूसरा आपका क्या है द्विस्तंभी रोकड़ बही। तो ये द्विस्तंभी रोकड़ बही का मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं, है ना। बनाना तो हमें रोकड़ बही ही है ना, बनाना हमें रोकड़ बही ही है, लेकिन यहाँ सामने में आपका जो ऐड हो गया सर कि द्विस्तंभी, द्विस्तंभी, तो इसका मतलब है सर कि यहाँ जो अमाउंट के जो कॉलम है वो आपको दो कॉलम देखने को मिलेगा, ठीक है। अमाउंट के जो कॉलम है वो आपको दो कॉलम में देखने को मिलेगा, इसलिए आपका जो यहाँ नाम है द्विस्तंभी, दो स्तंभ में देखने को मिलेगा, दो कॉलम में देखने को मिलेगा। अब ये दो कॉलम में देखने को मिलेगा तो आपकी ये तीन कंडीशन हो सकते हैं। कितने कंडीशन हो सकते हैं? तीन कंडीशन। एक कंडीशन जिसमें रोकड़ और कटौती का कॉलम देखने को मिलेगा, दूसरा बैंक और कटौती का कॉलम देखने को मिलेगा, तीसरा आपका रोकड़ और बैंक का कॉलम देखने को मिलेगा, ठीक है। द्विस्तंभी रोकड़ बही में ये तीन कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन में जो आपको बोलता है वो आपको करना है, या फिर कभी स्पष्ट नहीं बोला जाता कि आप रोकड़ और कटौती कॉलम से द्विस्तंभी से बनाओ, बैंक और कटौती से बनाओ, आपको समझना है। एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, उसके बाद देखना है कि वहां कौन सा जो कॉलम आने वाला है। अगर रोकड़ का व्यवहार दिए हैं साथ में बट्टा है तो ये वाला आपको यूज करना है। अगर बैंक के साथ व्यवहार है और साथ में आपका जो बट्टा है तो ये वाला आपका कॉलम यूज करना है। अगर रोकड़ भी प्रभावित हो रहे हैं, बैंक भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन बट्टा प्रभावित नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, रोकड़ और बैंक वाले आपके कॉलम लेना है। क्लियर है? तो हम चलो सीखते हैं एक एक का स्टेप बाय स्टेप कि रोकड़ और कटौती वाले जो द्विस्तंभी हम कैसे तैयार करें, ठीक है सर। चलो, तो पहला आपका जो है रोकड़ और कटौती से द्विस्तंभी रोकड़ बही, ठीक है। पहला हम लोग सीखने वाले हैं कि रोकड़ और कटौती से द्विस्तंभी रोकड़ बही कैसे तैयार करें। तो वही दो चीज अपने फोकस करना है, हमारा फॉर्मेट क्या कहता है और हमारा नियम क्या कहता है। तो फॉर्मेट आपका वही रहने वाला है जो हम साधारण रोकड़ बही में पढ़े हैं, अंतर सिर्फ इतना है यहाँ जो राशि के जो कॉलम है वो दो भाग में बंटने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं सर। करना क्या है, दो पक्ष देखने को मिलेगा तो 20 से हम डिवाइड कर लेते हैं, ये आपका डेबिट हो जाएगा और ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। दिनांक इधर आते हैं तो यहाँ दो कॉलम हमें लेना है राशि का, 1 और 2। उसके बाद आपका जो खाता पृष्ठ और प्रमाणक संख्या, ये दिनांक हो जाएगा। दो कॉलम आपको राशि का लेना है, ये आपका प्रमाणक संख्या और ये आपका खाता पृष्ठ और प्रमाणक संख्या। क्लियर है? तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, ये आपका दिनांक है, ये आपका विवरण है, प्रमाणक संख्या हो गया, खाता पृष्ठ हो गया, राशि हो गया। फिर से आप अच्छा यहां देखेंगे सर, राशि की बात करते हैं तो राशि में आपका कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं। इसमें लिखे क्या, इसमें लिखे क्या, तो जिस टॉपिक से आप बना रहे हो, ठीक है। यह हमारा 2 टॉपिक है, एक तो आपका रोकड़, दूसरा आपका कटौती। तो यही दोनों आपको इसमें लिखना है, एक में लिखना है आपको रोकड़ और दूसरा आपको लिखना है बट्टा। बट्टा लिख सकते हो, कटौती लिख सकते हो, ठीक है। जिस टॉपिक से आपको बना रहे 2 कॉलम यहाँ यूज होने वाला है, तो कौन कौन सा, रोकड़ और कटौती, ठीक है। यहाँ फिर से लिखेंगे दिनांक, विवरण, ये आपका प्रमाणक संख्या, ये आपका खाता पृष्ठ, ये आपका फिर से रोकड़ और का ये बट्टा, ठीक है सर। चलो, अब अगर हम नियम की बात करते हैं तो नियम आपका बिल्कुल सेम है जैसे हम साधारण रोकड़ बही में पढ़ते हैं। समस्त नगद प्राप्ति को डेबिट करेंगे, समस्त नगद भुगतान को क्रेडिट करेंगे। यहाँ
अंतर सिर्फ इतना है कि हमारा जो राशि का कॉलम वो द्विस्तंभी में है और हम जो पढ़ रहे हैं वो है रोकड़ और कटौती के कंडीशन में हम द्विस्तंभी रोकड़ भाई कैसे तैयार करें। तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा क्या देखने को मिलेगा उसको सुन लेते हैं, है ना। इस टॉपिक में आपको एक्स्ट्रा क्या देखने को मिलेगा। हम लोग बट्टा पढ़े हैं, बट्टा वाला टॉपिक। बट्टा हम देते भी हैं और मिलता भी है। बट्टा हम देते भी हैं और मिलता भी है। अगर हम बट्टा किसी को दिए तो हमारे लिए नुकसान है और नुकसान को हम क्या कर देते, डेबिट कर देते। अगर हमें बट्टा मिलता था तो बट्टा फायदा होता है और फायदे को हम क्रेडिट करते हैं, है ना। आय या लाभ को हम क्रेडिट करते हैं। तो बट्टा अगर मिले तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। क्लियर? तो वो ही नियम आपको यहाँ चिपकाना है या फिर आपको करना क्या है, जहां रोकड़ वहां बट्टा। अगर आपको रोकड़ मिल रहा है उसके साथ बट्टा है तो हम डेबिट में लिखेंगे। अगर हम रोकड़ दे रहे हैं उसके साथ बट्टा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। जहां रोकड़ वहां बट्टा। एग्जाम्पल में हम आपको बता देते सर, जैसे रोकड़ प्राप्त हुआ और छूट दिया गया। हमें रोकड़ प्राप्त हो रहा है तो हम छूट देंगे, तो रोकड़ प्राप्त हुआ तो हम डेबिट में लिखेंगे। ये तो डन है। मतलब रोकड़ मिला आपको 9,000 और 1,000 रुपया बट्टा दिया। रोकड़ प्राप्त हुआ 9,000 और हमने छूट दिया 1,000 रुपया। तो रोकड़ प्राप्त हुआ तो हम यहां लिखेंगे, ये डन है। रोकड़ कॉलम में डाल देना अमाउंट 9,000 और प्राप्त हो रहा है उसके साथ अगर बट्टा है सर तो आप ये 1,000 रुपए बट्टा में डालना है। समझ में? एंट्री आपका क्या करना है, अपोजिट वाला। इसके लिए स्पेशल अलग सा एंट्री नहीं होगा। इसके लिए स्पेशल अलग सा एंट्री नहीं होगा। सिर्फ आपका ये कॉलम बन गया है उसमें डालना है। अगर प्राप्त हो रहे हैं उसके साथ अगर बट्टा दिया है तो डेबिट में, अगर भुगतान कर रहे हैं उसके साथ अगर बट्टा है तो क्रेडिट में। अंतर सिर्फ इतना है, जैसे करते थे वैसे ही करना है। बट्टा दिया है तो एक काम एक्स्ट्रा है सर कि बट्टा वाले कॉलम में बट्टा दिए तो लिख दो, नहीं दिए तो नहीं लिखना है।